देखिए, राजनीतिक तौर पर लालू जी का जमीन है, लेकिन बिहार की जनता ने लालू प्रसाद जी को भी ठंडा किया। 2005 के चुनाव में लालू प्रसाद जी को भी ठंडा करके घर में बैठा दिया। लालू प्रसाद जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे 1995 में, मेरी उत्पत्ति ही वहीं। उसके पहले मेरे को राजनीति नहीं करना था, ना मैं राजनीति में था। मेरे ऊपर हजारों लाठियां चलवाया लालू प्रसाद जी ने। लालू प्रसाद जी ने जेल हमको भेजवाया। लालू जी ने मेरा घर तोड़ा। बिहार में लालू प्रसाद जी गुंडा के प्रतीक हैं और उनका बेटा गुंडा की बोली बोल रहा है। ऐसे उनकी सरकार में 2 दर्जन लगभग मंत्री जो दागी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जिनके ऊपर गंभीर आरोप है। आखिर किस कारण से वैसे मंत्रियों के साथ रखने के लिए उनको समझौता करना पड़ रहा है? ये देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सिद्धांत तो कुछ है ही नहीं। और जिस तरह 17 साल में 8 बार उन्होंने राजनीतिक कपड़ा बदलने का काम किया, और वो स्वयं कहते थे कि बापू ने कहा है, बापू के नारे लिखे हुए हैं विधानसभा के अंदर, सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं हो सकता। तो इनका क्या सिद्धांत है? बिहार की एक एक जनता जान चुकी है कि इनका कोई सिद्धांत नहीं। वो कभी किसी के साथ जा सकते। सबसे अनक्रेडिबल कोई पॉलिटिशियन बिहार में है वो नीतीश कुमार है। किसी का गोड़ पकड़ सकते हैं। आज बिहार की राजनीति में आप समझिए कि तेजस्वी यादव उनके बेटे से भी छोटा उनका उप मुख्यमंत्री है, लेकिन वो जिस तरह की स्थिति में है, आज सुपर सीएम तेजस्वी यादव है और नीतीश कुमार जी अब रबर स्टाम्प की भूमिका में है। ना वो कुछ कर सकते हैं। जब आप समझिए एक नहीं दर्जन भर मंत्री ऐसे हैं जिनको पुराने समय में भी, राजद के समय भी मंत्रिमंडल से हटना पड़ा। उनके ऊपर आरोप है, आपको किडनैपिंग का आरोप है, नाखून उखाड़ने का आरोप है, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप है। तो ऐसे कई मंत्री हैं, एक नाम गिनाना हमको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की पूरी टीम ही लगती है कि ये गुंडे की सरकार है, और गुंडा ही आप तो देख रहे होंगे कि जिस तरह की स्थिति बनी है, इसमें नीतीश कुमार जी बोल भी नहीं सकते। नीतीश जी का ना सिद्धांत है और ना अब विकास करने के लिए कोई इच्छा रह गया। सम्राट जी, तेजस्वी यादव जब से महागठबंधन की सरकार बनी है और उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हैं, जिस प्रकार का उनका व्यवहार और भाषा बदल गया है या कर रहे हैं, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी के तौर पे सीधे कहते हैं ठंडा कर दूंगा। आखिर क्या कारण है और किन लोगों को ठंडा करने की बात करते हैं? देखिए, राजनीतिक तौर पर लालू जी का जमीन है, लेकिन बिहार की जनता ने लालू प्रसाद जी को भी ठंडा किया। 2005 के चुनाव में लालू प्रसाद जी को भी ठंडा करके घर में बैठा दिया। श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उनको भी बिहार की जनता ने ठंडा कर दिया। और 2020 में तेजस्वी यादव को भी, इनको बड़ा गुरूर था कि 2017 में 2015 में हमारे पास 180 विधायक थे महागठबंधन में, और नीतीश जी उनको छोड़ दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि हम 2020 का चुनाव जीत कर दिखाएंगे, लेकिन उनके उग्रता के कारण 2020 में बिहार की जनता ने उनको भी ठंडा कर दिया। तो उनको जो ये यदि कन्फ्यूजन है कि वो किसी को ठंडा कर सकते हैं, हम लोगों ने तो झेला है। लालू प्रसाद जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे 1995 में, मेरी उत्पत्ति ही वहीं। उसके पहले मेरे को राजनीति नहीं करना था, ना मैं राजनीति में था। मेरे ऊपर हजारों लाठियां चलवाया लालू प्रसाद जी ने। लालू प्रसाद जी ने जेल हमको भेजवाया। लालू जी ने मेरा घर तोड़ा, और ह्यूमन राइट्स ने पूरे चीज़ों को रीड किया। तो हमको उस समय 4.5 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ बिहार से कंपनसेशन के तौर पर दिलवाया ह्यूमन राइट्स ने। और जान लीजिए आप लोग कि बिहार में लालू प्रसाद जी गुंडा के प्रतीक हैं और उनका बेटा गुंडा की बोली बोल रहा है।
तो बिहार की जनता 2024 और 25 में पूरी तरह उनको ठंडा कर देगी। और हम लोगों ने तो लालू प्रसाद से सार्वजनिक मंच पर माफ़ी भी मंगवाया है। और बहुत दिन दूर नहीं है, ये जो लालू प्रसाद जी के बेटे लोग हैं, इनको तो मैं बहुत दिनों से जान रहा हूँ। बिहार की राजनीति को जिस राह पे ये लोग ले जा रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट इन्होंने रख लिया। यह प्रतीक है, राष्ट्रीय जनता दल में कोई बोलने वाला नहीं, सब गूंगा हो चुका है।